गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट आपकी थ्योरम है ऑन पेज नंबर 19, लिबेक डिकम्पोजिशन थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट देखो, लेट न्यू एंड म्यू बी एनी टू फाइनाइट मेजर डिफाइंड ऑन रो, देन देयर एग्जिस्ट अ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स इनटू म्यूचुअली डिस्जॉइंट लोकली मेजरेबल सेट्स ई ए बी सच दैट। प्रूव क्या करना है, न्यू ई जो है वो इक्विवेलेंट होगी म्यू ई के, न्यू ए 0 म्यू बी 0 एंड हेंस न्यू जो है न्यू ई प्लस म्यू बी के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इस सम की फॉर्म में वी मे सपोज मोर ओवर दैट ई एंड बी आर मेजरेबल। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि न्यू जो है न्यू प्लस म्यू के सम से लेस हो गए, तो पता ही है कि ये दोनों का सम है, ये सिंगल टर्म है तो ये इससे लेस होगा। देयरफॉर अब रिजल्ट क्या है कि अगर न्यू म्यू एंड न्यू आर मेजर डिफाइंड ऑन रो सच दैट न्यू लेस देन इक्वल टू म्यू, देन न्यू इज डोमिनेटेड बाय म्यू। ये इससे लेस है, इसका मतलब ये इससे डोमिनेट होगा। ये रिजल्ट यूज कर लिया। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल सेट एफ सच दैट, अब ये इसमें फिर दोबारा रिजल्ट यूज हो ये वाला, इफ न्यू एंड म्यू आर फाइनाइट मेजर्स ऑन रो सच दैट न्यू इज डोमिनेटेड बाय म्यू, देन देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल सेट ई, ई आएगा, यहाँ पर एफ आ गया, सच दैट न्यू इज इक्विवेलेंट टू म्यू ई, ये डोमिनेट हुई है इससे, मतलब न्यू इज डोमिनेटेड बाय म्यू, तो न्यू इक्विवेलेंट टू म्यू ई, यानी कि यहाँ पर न्यू इक्विवेलेंट टू न्यू प्लस म्यू ऑफ एफ एंड न्यू इक्वल टू न्यू, यानी कि न्यू इक्वल टू न्यू ई के प्लेस पर यहाँ एफ आ गया। अब इसको स्टारलेट कर लिया। अभी याद रखना है कि न्यू न्यू एफ के इक्वल आया और न्यू इक्विवेलेंट टू न्यू प्लस म्यू ऑफ एफ के। ठीक है, ये रिजल्ट यूज हो गया। अब क्या किया, ए को एक्स माइनस एफ हमने लेट किया। वी हैव न्यू ए क्या होगा, न्यू एक्स माइनस एफ सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और न्यू एक्स जो है वो न्यू के इक्वल होगा, कैसे, क्योंकि न्यू एक्स ऑफ ई अगर हम करते हैं तो क्या होगा, एक्स का इंटरसेक्शन ई के साथ, एक्स तो पूरा मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ई के सबसेट्स हैं तो इंटरसेक्शन में ई आ जाएगा, यानी कि न्यू एक्स ऑफ ई इक्वल टू न्यू ऑफ ई हो गया। इसका मतलब न्यू एक्स किसके इक्वल हो गया, न्यू के इक्वल, तो न्यू यहाँ पर इसके प्लेस पर न्यू पुट हो गया, न्यू ए इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू एफ, और न्यू एफ जो हमने अभी स्टार में किया इक्वेशन नंबर स्टार में कि न्यू न्यू एफ की इक्वल है, यहाँ पुट कर देंगे, कट हो जाएंगे तो न्यू ए क्या बन जाएगा, 0। तो एक पार्ट यहाँ से आ गया, न्यू ए 0 बन चुका है। जो हमें प्रूव करना था, प्रूफ में देखो, प्रूफ जो करना था वहाँ पर एक तो हमें यही प्रूव करना था कि न्यू ए 0 है, तो वो हमारा एक तो प्रूव हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या किया, न्यू प्लस म्यू ऑफ एफ, ये दोबारा सेपरेट हो सकते हैं। न्यू एफ जो है न्यू के इक्वल है तो न्यू प्लस न्यू एफ के इक्वल आ गया, दैट इज जो मेरे पास ये कि इसके इक्वल था। ठीक है, न्यू जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, न्यू प्लस म्यू ऑफ एफ के, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है, तो ये वैल्यू जो हम यहाँ से पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये तो हमने इक्वेशन नंबर स्टार में किया, न्यू इसके इक्विवेलेंट आया, और ये रिजल्ट मैंने यहाँ से निकाला कि ये चीज़ इसके इक्वल है तो वो पुट कर दिया, दैट इज न्यू जो है इसके इक्विवेलेंट आ गया। ऑल्सो म्यू एफ लेस देन इक्वल टू न्यू प्लस म्यू ऑफ एफ है, क्योंकि इन दोनों के सम से लेस होगी। ठीक है, फिर वही कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग में लगाई कि अगर ये इससे लेस है तो इससे डोमिनेट होगी, एंड जो मेरे पास न्यू प्लस म्यू एफ है वो इसके इक्विवेलेंट भी है। तो देखो अब यहाँ से क्या आएगा, कैसे बनाएंगे हम रिजल्ट, म्यू एफ जो है इसको इससे डोमिनेट होती है, ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि जो मेरे पास ये जो है मेरे पास ये क्या हो जाएगी, इससे डोमिनेट हो जाएगी। कैसे होगी, क्योंकि देखो अगर मैं ये बोलती हूँ कि न्यू जो है वो इक्विवेलेंट है म्यू के, तो इसका मतलब क्या है कि ये इससे डोमिनेट होती है, ये इससे डोमिनेट होती है। तो अगर हम मैं इसको इसकी इक्विवेलेंट बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये जो है इससे डोमिनेट होती है और ये वाली इससे डोमिनेट होगी, तो मैं लिख सकती हूँ कि न्यू प्लस म्यू एफ है जो डोमिनेट होगी म्यू से। फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे कि म्यू एफ जो है वो डोमिनेट होती है न्यू प्लस म्यू एफ से, और न्यू प्लस एफ जो है म्यू एफ जो है वो न्यू से, तो यहाँ से दोनों कंबाइन करके म्यू एफ जो है वो न्यू से डोमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इससे डोमिनेट होती है तो एक मेजरेबल सेट उठाया जी सच दैट म्यू एफ जो है वो इस न्यू जी के इक्विवेलेंट हो जाएगी, और म्यू एफ इक्वल होगी म्यू एफ ऑफ जी के। ठीक है, रिजल्ट पीछे वाला लगाया दोबारा से। फिर एक ई डिफाइन किया जो एफ और जी का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो म्यू एफ अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो म्यू एफ जो है यहाँ से किसके इक्वल आया, म्यू एफ ऑफ जी के, इसको इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और एफ इंटरसेक्शन जी मेरा ई के इक्वल है, एंड न्यू ऑफ ई, ई मतलब एफ इंटरसेक्शन जी, यानी कि न्यू एफ ऑफ जी। ठीक है, न्यू एफ की इक्वल है, यानी इसको मैं न्यू पुट कर सकती हूँ और ये जी आ जाएगा। ठीक है, और न्यू ऑफ जी जो है वो किसकी इक्विवेलेंट है, म्यू एफ की इक्विवेलेंट है।
कहाँ से, ये वाले रिजल्ट से। म्यू जी म्यू एफ के इक्विवेलेंट है और म्यू एफ जो है वो किसके इक्वल है, म्यू ई के इक्वल है। ठीक है, सारे रिजल्ट हमने पीछे किए हुए हैं। तो म्यू एफ म्यू ई के इक्वल है, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास कि म्यू एफ, एक रिजल्ट ये आ गया कि म्यू एफ जो है इक्वल है म्यू ई के, और म्यू ई जो आया वो किसके इक्विवेलेंट आ गया, यहाँ से म्यू ई के। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। मतलब मैंने एक एक करके रिजल्ट की डेरिवेशन की, पहले इन दोनों को इक्वल प्रूव किया म्यू एफ और म्यू ई को, फिर ये चीज़ यहाँ यूज़ हुई और ये जो है इससे इक्विवेलेंट आ गई म्यू ई और म्यू ई। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल भी हो गए और ये इक्विवेलेंट आ गई, तो ये रिजल्ट मेरा ये बन चुका है अब कंपाइल जो बना है। अब उसके बाद नाउ मेजर ऑफ एफ माइनस ई, मतलब मेजर ऑफ एफ माइनस मेजर ऑफ ई, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पुट करूँगी तो 0 बन जाएगा, और ये जो है इक्विवेलेंट है। ठीक है, न्यू इक्विवेलेंट है म्यू ई के। बी डिफाइन किया मैंने एफ माइनस ई, तो मेजर ऑफ बी क्या बनेगी, मेजर ऑफ एफ माइनस मेजर ऑफ ई, मतलब कि मेजर ऑफ बी मेरी आ जाएगी मेजर ऑफ एफ माइनस मेजर ऑफ ई, और ये दोनों इक्वल है, यहाँ पुट करेंगे दोबारा से ये चीज़ 0 आ जाएगी। तो एक पार्ट और प्रूव हो चुका है, मेजर ऑफ बी मुझे जो क्या करनी थी 0 प्रूव करनी थी, ये भी प्रूव हो गए, ये प्रूव हो गए, और ये चीज़ भी आ गई है, न्यू ई जो है इक्विवेलेंट है म्यू ई के, है ना, ये भी होगी, ये भी होगी, और ये चीज़ भी हो चुकी है, मतलब तीनों पार्टियाँ हो चुकी हैं। अब सम वाला पार्ट रहता है करना। अब एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स माइनस एफ की यूनियन एफ के साथ, ये क्या है ए पुट किया हुआ है मैंने, ए यूनियन एफ, एफ जो है वो सारे क्या है ई जो है, क्योंकि ई जो है एफ और जी का इंटरसेक्शन है, यानी कि ई जो है इसका सबसेट बनेगा। तो एफ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एफ माइनस ई यूनियन ई। ठीक है, तो ए यूनियन ये पूरा क्या है, बी है और ये ई है। हेयर एफ जो मेरे पास है वो किस में बिलोंग करता है, रो में, क्योंकि मेजरेबल है, और मेजरेबल सारे रो लैम्डा में कंटेन होते हैं, यानी कि एफ रो लैम्डा में चला जाएगा। और रो लैम्डा क्या होती है, लोकली मेजरेबल सेट्स की क्लास होती है, यानी एफ लोकली मेजरेबल बन गया, और वो सिग्मा अलजेब्रा भी होता है। तो x माइनस एफ भी किस में चला जाएगा, रो लैम्डा में चला जाएगा। ठीक है, सिग्मा अलजेब्रा में क्या होगा, मतलब x जो है वो रो लैम्डा में जाएगा, f भी इसमें है, दोनों का डिफरेंस इसमें चला जाएगा, और ये क्या है a है, यानी कि a इसमें चला जाएगा, यानी कि a क्या बन गया, लोकली मेजरेबल सेट बन गया। मोरओवर न्यू ई किसके इक्विवेलेंट आया था, म्यू ई के, न्यू ए इक्वल टू 0 भी आ गया था, म्यू बी इक्वल टू 0 भी आ गया था। ठीक है, और मुझे ये प्रूव करने थे ना इसमें सम जो दिखाने थे, ये थे ना तीनों सम, कि न्यू ए प्लस न्यू बी इक्वल टू म्यू इक्वल टू म्यू ए प्लस म्यू ए, मतलब ये चीज़ मुझे प्रूव करनी रहती है। तो न्यू ये एक्स उठाया, क्या था, ए यूनियन बी यूनियन ई, ये यूनिवर्सल है, इन तीनों की यूनियन होगा। न्यू एक्स क्या होगा, न्यू ऑफ ए बी और ई की यूनियन, सेपरेट कर दिया। न्यू ए जो है मेरे पास किसके इक्वल आया, 0 के, यानी कि न्यू इक्वल टू न्यू बी प्लस न्यू ई बन गया। फिर म्यू एक्स उठाया, दोबारा से सेपरेट किया, यहाँ म्यू बी की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो क्या बचा, म्यू ए प्लस म्यू, यानी म्यू इसकी इक्वल होगा। तो सारे रिजल्ट प्रूव हो गए, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड मैंने इससे पहले ये किया था। ठीक है, और जो सम वाले आगे दोनों वही हो चुके हैं। तो ये थ्योरम हो गई आपकी कंप्लीट। ठीक है, लीबेग डिकम्पोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट जो थ्योरम है ये थोड़ी लेंथी है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे पहले इसके बाद जो लेमा है वो देखते हैं। अब इसके साथ ही जो सेकंड लेमा है ये करते हैं पहले। सपोज न्यू इज अ फाइनाइट साइन मेजर ऑन रो and suppose that a and b are locally measurable set such that a positive and b positive with respect to mu, then following conditions are equivalent। ये दोनों इक्विवेलेंट है, यानी कि अगर न्यू ए इक्वल है न्यू बी के तो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस इक्विवेलेंट टू 0 होगा, और अगर सिमेट्रिक डिफरेंस इक्विवेलेंट टू 0 है तो ये दोनों इक्वल होंगे। इन दिस केस न्यू ए न्यू, और लास्ट में ये भी प्रूव करना है। अब पहले ए इक्विवेलेंट टू बी, मतलब ये गिवन है, ये प्रूव करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस इक्विवेलेंट टू 0। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी को कैसे लिख सकती हूँ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, मतलब ए माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ये बस सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, यानी कि ए माइनस बी में से ए में से मैंने क्या कर दिया, पूरे ए में से इस इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसे b माइनस ए में ये पार्ट आएगा, यानी कि मैंने क्या कर दिया, पूरे b में से इस इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। ठीक है, ऑल्सो ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट्स हैं, तो इन पर मेजर अप्लाई की। न्यू ऑफ ए इंटरसेक्ट ए सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू दिस, डिसजॉइंट है तो सेपरेट हो जाएगी दोनों पर, यहाँ से दोबारा सेपरेट कर देंगे, पीछे से सारे रिजल्ट यूज हुए हैं। नाउ न्यू ए इंटरसेक्शन b को मैं कैसे लिख सकती हूँ, न्यू ए ऑफ b,
न्यू ए न्यू बी इक्वल है दोनों, वो हम उठाकर चले कंडीशन, तो यहाँ न्यू बी पुट कर दिया, न्यू बी और बी क्या आएगा न्यू बी, मतलब न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया न्यू बी की, वो पुट किया, ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, न्यू ए माइनस न्यू बी बचेगा, फिर दोबारा से ये इक्वल है, कट हो जाएंगे, जीरो बन जाएगा, मतलब न्यू ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जीरो का मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्विवेलेंट टू जीरो आ गया। ठीक है, अब बी इम्प्लाइज ए, सपोज ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल टू जीरो है विद रिस्पेक्ट टू न्यू, हम प्रूव करेंगे कि दोनों इक्वल है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस इक्विवेलेंट टू जीरो, सेम इसके रिवर्स की तरह चलेंगे हम, कि इसका मतलब क्या है न्यू, इसकी मेजर जो है इक्वल टू जीरो है, इसको ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लिखा, सेपरेट किया, इसको ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, ए का, और ये बी का, और मेरे पास क्या है कि अगर ए पॉजिटिव है, सी उसका कोई सबसेट है तो वो भी पॉजिटिव होगा। अब ए पॉजिटिव है, ये इसका कोई सबसेट है तो ये भी पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव है, ये इसका सबसेट है तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर वो दोनों पॉजिटिव आई तो उनकी मेजर्स पॉजिटिव होंगी। तो इक्वेशन 2 से क्या होगा, देखो इक्वेशन 2 में क्या है, दोनों मेजर्स पॉजिटिव है और दोनों को सम जीरो है, इसका मतलब दोनों को, मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है सेपरेटली, और वो सम जीरो है, इसका मतलब दोनों को सेपरेटली जीरो होना पड़ेगा। तो क्या हो गया, वो सेपरेटली जीरो हो गए, तो इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, न्यू ए इज इक्वल टू न्यू ए इंटरसेक्शन बी, इसको जीरो के साथ इक्वेट कराएंगे तो न्यू बी इज इक्वल टू न्यू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब मेरे ये इक्वल हो जाएंगे, न्यू ए इज इक्वल टू न्यू बी इज इक्वल टू न्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन वाली टर्म रहती है, यूनियन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इस पर मेजर अप्लाई की, ये सेपरेट किए। ठीक है, न्यू ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या है, मेरे पास जीरो है, तो क्योंकि स्टार्टिंग में हमने किया ना कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्विवेलेंट टू जीरो है, तो ये चीज़ जीरो के इक्वल है, ये आ गया, यानी कि ए यूनियन बी जो है इंटरसेक्शन के इक्वल हो गई, और यहाँ से इन दोनों के इक्वल थी, तो न्यू ए इक्वल टू न्यू बी इज इक्वल टू न्यू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू न्यू ए यूनियन बी। ये पूरा रिजल्ट हो चुका है, जो मुझे लास्ट वाला भी प्रूव करना था, लास्ट में ये तो प्रूव करना था ना। ठीक है, तो ये आपके पूरे लेमा हो चुका है, लेमा आगे यूज़ होगा। इसके बाद हम कल पहले वाली थ्योरम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जो लेमा रहता है वो लेमा करेंगे। ओके गर्ल्स, अगर यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो डाउट क्लास में हो गया। ओके।